बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कादियानी लोग अपने दीन और मज़हब को इस्लाम का नाम ना देते बल्कि साफ साफ कह देते कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वल्लाह हमें इनके बारे में इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत ना थी। दुनिया में बहाई टोला भी मौजूद है, वो ईरान के बहा अल्लाह को रसूल मानता है, वो दुनिया में मौजूद है। हम इनको भी काफिर समझते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा दीन इस्लाम से अलग है। सो बात ख़त्म हो गई, झगड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन कादियानी अपनी कुफरियात को इस्लाम के नाम से पेश करके मुसलमानों को धोखा देते हैं, इसलिए ये काफिर है और गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुर्तद और जिंदीक है। मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के साथ सुलह हो सकती है, मगर किसी मुर्तद और जिंदीक से कभी सुलह नहीं हो सकती। कादियानियों को मुसलमान कहलाने का हक आखिर किसने दिया? वो गुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल समझे और फिर इस्लाम का भी दावा करें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को मनसूख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से दुनिया के सामने पेश करें और इसका कलमा जारी कराएं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही कुरान करीम के बजाय मिर्ज़ा की वही को वाजिबुल इत्तिबा और मदारिज नजात करार दें और फिर ठटाई के साथ ये भी कहें कि हम मुसलमान हैं और गैर अहमदी काफिर हैं। मिर्ज़ा बशीर अहमद लिखता है कलमतुल फ़स्ल में, हर एक शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, या ईसा को तो मानता है मगर मोहम्मद को नहीं मानता, और या मोहम्मद को मानता है पर मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानता, वो न सिर्फ काफिर है बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। कादियानी दावा करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 दफ़ा दुनिया में आना मुक़द्दर था। पहली दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बासत 1300 साल तक रही। 14वीं सदी के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्ज़ा कादियानी के रूप में कादियान में दोबारा मबूस हुए, इसलिए इनके नज़दीक गुलाम अहमद कादियानी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है और कलमा तैयबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिर्ज़ा मुराद लेते हैं। चुनांचे मिर्ज़ा बशीर अहमद लिखता है इसी किताब कलमतुल फ़स्ल में, मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी खुद मोहम्मद रसूल है जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमे की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो ज़रूरत पेश आती। गोया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मैंने इनके नज़दीक है ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्ज़ा रसूल नौज़ बिल्लाह जो दोबारा कादियान में आया। मिर्ज़ा बशीर अहमद लिखता है कि हमारे नज़दीक मिर्ज़ा खुद मुहम्मद रसूल है और हम मिर्ज़ा को मुहम्मद रसूल मान कर इसका कलमा पढ़ते हैं, इसलिए हमें नया कलमा बनाने की ज़रूरत नहीं। कहना यह है कि उन्होंने नबी अलग बनाया, कुरान अलग बनाया जिसका नाम तज़किरा है और जिसका हैसियत मिर्ज़ाइयों के नज़दीक वही है जो मुसलमानों के नज़दीक तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान की है। उम्मत अलग बनाई, शरीयत अलग बनाई, कलमा अलग बनाया और अपने दीन का नाम इस्लाम रखते हैं और हमारे दीन का नाम कुफर रखते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन कादियानी के नज़दीक नौज़ बिल्लाह कुफर हो गया और मिर्ज़ा का दीन इनके नज़दीक इस्लाम है। हम कादियानी से पूछते हैं कि तुम हमें जो काफिर समझते हो, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की किस बात का इनकार किया? या मिर्ज़ा के आने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुफर बन गया? मिर्ज़ा से पहले तो रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम कहलाता था और इसको मानने वाले मुसलमान कहलाते थे, लेकिन मिर्ज़ा आया और इसकी सब कदमी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुफर बन गया और इसके मानने वाले काफिर कहलाए। अलियाज़ बिल्लाह, इससे बढ़कर गज़ब क्या हो सकता है? मिर्ज़ा के 2 जुर्म हुए, एक ये कि नबूवत का दावा करके एक नया दीन ईजाद किया और इसका नाम इस्लाम रखा। दूसरा जुर्म ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए दिए हुए दीन को कुफ्र कहा। मिर्ज़ा के दीन के मानने वाले मुसलमान और हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इनके नज़दीक काफिर। बताइए कि क्या किसी यहूदी ने या किसी ईसाई ने या किसी हिंदू ने या फिर किसी सिख ने, किसी चौड़े चमार ने, किसी पारसी नजूमी ने, मजूसी ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया? अब तो आप समझ गए, आपकी आप समझ में आ गया कि मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ायों का कुफ्र किस कदर बदतरीन है और दुनिया भर के काफिरों से बदतर है। ये जिंदीक है जो इस्लाम को कुफ्र और कुफ्र को इस्लाम कहते हैं।
اور شریعت کے مطابق ہی زندیق واجب القتل ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا ہے، ہم کیسے اجازت دے دیں کہ تم شراب پر زمزم کا لیبل چپکا کر بیچتے رہو؟ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ تم کتے اور خنزیر کا گوشت حلال ذبیح کے نام سے فروخت کرتے رہو؟ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ تم اپنے کفر اور زندیقہ کو اسلام کے نام سے پھیلاؤ؟ تمہارے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منافقانہ الفاظ ادا کرنا ہمارے کلمہ طیبہ کی توہین ہے، ہمارے نبی کی توہین ہے، ہمارے اسلام کی توہین ہے۔ ہم تمہیں اس توہین کی اجازت کس طرح دے؟ تم کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور ہم اس کے جواب میں وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قادیانیوں میں اور دوسرے غیر مسلموں میں کیا فرق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے کافر سادے کافر ہیں، اور قادیانی صرف کافر اور غیر مسلم نہیں بلکہ وہ اپنے کفر کو اسلام کہنے اور اسلام کو کفر قرار دینے کے بھی مجرم ہیں، لہٰذا یہ زندیق ہے، اور زندیق مرتد کی طرح واجب القتل ہوتا ہے۔